आज हम बनाएंगे बेसन और गेहूं के आटे से बहुत ही स्वादिष्ट बर्फ़ी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयशा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेसन और गेहूं के आटे से बनने वाली बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप चीनी लिया है। उसको मैंने एक बर्तन में डाल लिया है और जितना हमें चीनी लेना है उसका हमें आधा पानी लेना है। 1 कप चीनी लिया था तो मैंने आधा कप पानी डाला है और गैस को ऑन कर लिया है। इसकी हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। शुगर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे लगातार चलाते हुए। शुगर धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। इसको लगभग 5 मिनट्स में ही हमारी ये चाशनी बनकर रेडी हो जाती है। जब बॉईल आ जाए तो इसको हम 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। चाशनी हमारी लगभग बनकर तैयार होने वाली है। इसी तरीके से हमें चाहिए चाशनी। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा इलायची। मैंने 2 इलायची को कूट के बारीक बारीक कर लिया है, उसको डाल दिया है। और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे येलो फूड कलर। येलो फूड कलर ऑप्शनल है, आप बिना फूड कलर के भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। बस इसी तरीके की हमें एक तार की चाशनी चाहिए। अब ये हमारी बनकर तैयार है। गैस को हम ऑफ कर देंगे। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम लेंगे 1 कप बेसन। बेसन को मैं छान कर यूज़ करूँगी। इसको छलनी से छान लेंगे अच्छे से और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे ऐसे ही। इसमें हमने घी ऐड नहीं करा है। बिना घी ऐड करे ही थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे, जिससे कि हमारा बेसन बहुत अच्छे से भुन जाएगा। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद तब हम इसमें घी ऐड करेंगे। इसको हमें स्लो फ्लेम पर ही इसको भूनना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं बेसन को भूनना है। बेसन हमारा हल्का हल्का भुन चुका है तो मैंने इसमें आधा कप लिया है गेहूं का आटा। 1 कप मैंने बेसन लिया था और आधा कप लिया है गेहूं का आटा। दोनों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से और मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही भून लेंगे। अभी हमने इसमें घी ऐड नहीं करा है। इसको हम ऐसे ही ड्राई ही इसको भूनेंगे। ड्राई बहुत ही अच्छे से हमारा भुन जाएगा और थोड़ी थोड़ी जब इसमें भुनने की खुशबू आने लगेगी तो तब हम इसमें घी ऐड करेंगे। हल्का सा कलर भी चेंज होने लग जाएगा। एकदम स्लो फ्लेम पर ही इसको हम रोस्ट करेंगे। इसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है और ये इसकी खुशबू भी आने लगी है। बेसन हमारा भुनना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी मैंने लिया है आधा कप। ये मैंने मेल्टेड घी लिया है आधा कप। इसको हम इसमें पूरा डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट और इसको हम भून लेंगे। और मिक्स करने के बाद ये हमारा एकदम पतला लग रहा है, क्योंकि हमने जो बेसन और आटा लिया है उसको हमने पहले भून लिया है, इसीलिए हमारा ये पतला है। और थोड़ा और इसको हम भूनेंगे इसी तरीके से लगातार चलाते हुए। घी डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट हम इसको भून लेंगे और भूनने के बाद थोड़ा हमारा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। एकदम लाइट हमारा बेसन हो जाता है, एकदम फ्लफ़ी टाइप से। इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हम अपना भून लेंगे। फ्रेंड्स, ऐसी और रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बेसन हमारा भुन के तैयार हो चुका है। ये एकदम फ्लफ़ी हो गया है। इसको हम एक तरफ रख देंगे। चाशनी भी हमारी थोड़ी ठंडी हो गई थी तो हम इसको थोड़ा गर्म कर लेंगे। हमें एकदम गर्म चाशनी चाहिए। चाशनी एकदम रेडी है, परफेक्ट। अब गरम गरम चाशनी को इसमें गरम बेसन में ही हम मिक्स करेंगे। कढ़ाई को हमने गैस से हटा लिया है। पूरी चाशनी हम बेसन में डाल देंगे और चाशनी डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। इसको लगातार चलाते रहना है। लगातार चलाते हुए इसको हम इसी तरीके से ठंडा करना है। जैसे जैसे ये हमारा ठंडा होगा तो ये हमारा थोड़ा ड्राई होता चला जाएगा। अभी तो एकदम लिक्विड लग रहा है, लेकिन ये बाद में ठंडा होने पर एकदम ड्राई सा होता चला जाएगा। इसी तरीके से इसको मिक्स करना है लगातार चलाते हुए। अभी ये एकदम बबल फॉर्म में दिख रहा है चाशनी डालने पर। धीरे धीरे एकदम से ये ड्राई होता चला जाएगा। जैसे ही ठंडा होगा
और ये ड्राई होता चला जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही एक थाली पर या प्लेट पर घी लगाकर उसको रेडी कर लिया था। वो प्रोसेस आप पहले ही रेडी करके रखें थाली या प्लेट को। अब जैसे ही थोड़ा ठंडा हुआ है तो ये थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो गया है और ये इसको हमें और पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से बिना गैस के एकदम परफेक्ट इसकी डो रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से लगातार चलाते हुए, और ये ठंडा हो चुका है। हल्का सा गर्म ही रखना है, एकदम नहीं इसको ठंडा करना है। एकदम ज़्यादा ठंडा करोगे तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इसी तरीके से थोड़ा सा और हम इसको लगातार चलाते हुए थोड़ा सा और ठंडा कर लेंगे। हाथ से छूने पर हल्का हमें गर्म लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें गर्म नहीं लगे, इतना हमें ठंडा करना है। बस ऐसा ही हमें चाहिए था। इसी तरीके से इसको ऐसे ही मैं ये प्रोसेस करने में हमें लगभग 10 मिनट लग जाते हैं इसको। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब मेरा हाथ इसमें बिल्कुल नहीं चल रहा है पकड़ने पर। अब हम इसको पूरे को एक थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे। थाली मैंने पहले ही रेडी करके रखी थी। थाली में डालने के बाद इसको हम हाथ से प्रेस करके इसको शेप दे देंगे अच्छे से। इसी तरीके से इसको प्रेस करेंगे और एक बाउल की हेल्प से मैंने ऊपर की सरफेस को थोड़ा स्मूथ कर दिया है। आप बाउल या किसी और भी चीज़ से इसको स्मूथ कर सकते हैं, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो। इसी तरीके से इसको सेट कर देना है और इसके हम पीसेस कट करेंगे। गरम में ही पीसेस कट कर लेने हैं, हल्का गरम ही हो, एकदम ठंडा नहीं होने देना है। ठंडा होने के बाद ये सेट हो जाएगा। पीसेस इसके आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, ये बहुत इजीली कट हो जाएंगे। अगर ठंडा हो गया तो फिर ये पीस नहीं कट होंगे और ये टूट जाएगी बर्फ़ी हमारी। मैंने इसके सारे पीसेस कट कर दिए हैं और इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से। अंदर तक नाइफ डाल के इसको कट करना है। पहले मैंने मार्क किया था उस पर, फिर उसको कट कर दिया। थोड़ा सा बादाम लिया है, सारे पीसेस पर मैंने बादाम को मैंने 2 पीसेस में कट किया है और एक एक पीस मैंने सारे बर्फ़ी के पीस पे मैंने लगाया है। और थोड़ा सा लगाया है सिल्वर फ्लेक्स। अब अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो वो भी लगा सकते हैं। मैंने ये सिल्वर फ्लेक्स लगाया है, केक में जो यूज़ होता है उसी को मैंने इसमें यूज़ किया है। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, मैंने बादाम यूज़ किया है, जो भी अवेलेबल हो। इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए और फिर इसके पीसेस हम निकाल लेंगे। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, तो फ्रिज में निकालने के बाद मैंने तुरंत पीसेस निकाले हैं, तो मेरा थोड़ा टूट गया है। लेकिन आप इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखें। अगर फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज से निकाल के 2-3 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ें, तब इसके पीसेस निकालें तो बहुत अच्छे से इसके पीस निकलेंगे। मैंने डायरेक्ट ही निकाल दिया था, तो इसलिए थोड़े मेरे कॉर्नर से टूट गए हैं और बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर